जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार कार्यालय परिचारी की जो है न्यू वैकेंसी आ चुकी है। मतलब कि यहाँ पर जो है वैकेंसी जो निकाला गया है ऑफिस लेवल पे निकाला गया है, यानी कि आपको ऑफिस में बैठकर काम करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, साथ ही साथ जो है किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, एज लिमिट क्या रखा गया, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 238 है। टोटल पोस्ट कितना है? 238 है। इसके बाद जो है अप्लाई डेट आप देख सकते हैं 23 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक है, यानी कि 23 सितंबर से जो है इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 31 अक्टूबर 2022 तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आपको बताते हैं पेमेंट यहाँ पर एक भी नहीं लगता है। पेमेंट यहाँ पर 1 रुपया भी पेमेंट नहीं लगता है। समझ गए? पेमेंट 1 रुपया भी नहीं लगता है। इसके बाद जो है एज लिमिट की बात करें 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 37 वर्ष होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो है उम्र में छूट भी मिलता है। किसको किसको मिलता है? ओबीसी को जो है 3 वर्ष का मिलता है, SC ST वाले को जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा ओबीसी के लिए। और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिलता है, SC ST के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 42 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम समझते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, समझ गए? तो यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है नोटिफिकेशन के अनुसार है। और यहाँ पर आप देखिए जेंडर के लिए 99 पोस्ट है। कितना? जेंडर के लिए 99 वैकेंसी है। इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, ईबीसी के लिए 40 है, लेकिन बीसी के लिए नहीं है। ईबीसी के लिए 40 है, लेकिन यहाँ पर बीसी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। अब बात आती है कि बीसी वाले जो है अप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे? उसको जो अप्लाई करना है जनरल से अप्लाई कर देना है। जनरल से अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो है जनरल से आप अप्लाई कर दीजिएगा बीसी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। बीसी के अंतर्गत जो है ओबीसी आते हैं। क्या आते हैं? ओबीसी। ओबीसी के लिए जो यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए जो उसको जनरल से अप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर है? एससी के लिए जो है 65 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद बीसी फीमेल के लिए, देखिए बीसी मेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन बीसी फीमेल यानी कि ओबीसी फीमेल के लिए जो है 8 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अलग से दिया हुआ है, ये तो आपको हमने बता ही दिया। इसके बाद जो है फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है यहाँ पर जो है 5 सीट है। उसके बाद जो है पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकेप यानी विकलांग के लिए जो है यहाँ पर 10 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी हमने आपको कैटेगरी वाइज दे दी है, वैकेंसी का डिटेल क्या है नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है योग्यता क्या मांगा गया? तो योग्यता यहाँ पर आप देखिए 10th पास मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका सिर्फ 10th पास मांगा गया है, उसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वैसे मेन जो है एक्चुअल सबसे बड़ा जो है 10th पास ही है। समझ गए? तो हम आपको आगे पॉलिटेक्निक के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे लिखा हुआ है ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि जो है आपका जो बेसिक के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वही होगा यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब मेरिट बनेगा कैसे, किसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा? तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं का जो परसेंटेज होगा, 10th का जो परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से जो यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है तो उसका भी नंबर आपको जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 10th का तो जुटेगा ही नंबर, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का भी जुटेगा। देखिए 10th का जो भी नंबर होगा उसका 95% आपका नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का 5% नंबर जोड़ा जाएगा। कितना? 10th का जो है 95% और पॉलिटेक्निक का 5% जोड़ा जाएगा। अब यह जोड़ा किस प्रकार से जाएगा वो हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर परसेंटेज के आधार पे है। तो देखिए 10th में मान लीजिए 500 का एग्जाम होता है तो 500 में आपको 360 नंबर मिला, तो 360 का जो यहाँ पर 360 नंबर जो आपको मिला है, जो 360 नंबर आया हुआ है, 360 का 95% कितना होता है, यानी कि 500 में से जो 360 मिला है, इस 360 का जो है 95% कितना होता है, तो 95% जो हो जाता है 342 नंबर। 360 का 95% हो जाता है 342 नंबर, तो ये यहां से आपका ले लेगा 342 नंबर। वैसे आपका जिस आधार पे नंबर है उसके हिसाब से 95% लेगा। वैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 360 नंबर है, ठीक है, तो 360 में से कितना 95% लेगा, तो यहाँ पर कितना होगा 342 हो जाएगा। इसके बाद अगर उसने पॉलिटेक्निक भी क्या हुआ है, अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक में 600 का एग्जाम होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जितना नंबर आया हुआ है उसका परसेंटेज देखिए, यहाँ पर 600 में मान लीजिए 400 नंबर आया हुआ है, तो पॉलिटेक्निक में जो 400 नंबर आता है, 400 का 5% कितना होता है, देखिए अब मान लीजिए पॉलिटेक्निक में आपको 400 नंबर आया हुआ है, तो 400 का जो है 5% कितना होता है 20 नंबर। 400 का जो है 5% कितना होता है 20 नंबर। तो यहाँ पर जो है दोनों का नंबर जोड़ देगा, क्या करेगा, दोनों का नंबर जोड़ देगा, कितना हो जाएगा 342 और 20, 300 कितना हो जाएगा 62। तो 362 जो हुआ, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसका ज्यादा नंबर होगा उसी का क्वालिफिकेशन किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका जोड़ की दोनों मिला के 362 हो गया, ठीक है, किसी का 365 हो जाएगा, किसी का 462 हो जाएगा, 480 हो जाएगा जोड़ के। तो इस तरीके से जिसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक नहीं किया हुआ है, लेकिन मैट्रिक में ही आपका सबसे ज्यादा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन अगर आपने पॉलिटेक्निक भी कर लिया है तो पॉलिटेक्निक का भी 5% नंबर जुड़ जाएगा। वैसे मैट्रिक का तो 95% लेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक का भी 5% जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस है, समझ गए। तो यहाँ तक क्लियर है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है यह वैकेंसी जो है ऑल इंडिया की है, कहाँ, ऑल इंडिया की। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको ड्यूटी जो करना होगा वह बिहार में ही करना होगा। जॉब लोकेशन आप देख सकते हैं, बिहार दिया हुआ है। आप मान लीजिए किसी भी उत्तर प्रदेश के, तो आपको बिहार में आके ही नौकरी करना होगा, ड्यूटी करना होगा, समझ गए। तो यहाँ तक क्लियर है। आरक्षण का लाभ बिहार के वासियों को ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आरक्षण जो मिलता है, जैसे कि ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट मिलता है, एससी एसटी वाले को जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है, ये सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा। आरक्षण का छूट जो है बिहार वालों को ही मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा। बाकी सभी के लिए जो एज लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए 18 से 37 वर्ष ही होगा। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट है, तो यहाँ पर 37 से 40 हो जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष है तो 42 हो जाएगा। तो समझ गए ना। तो आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा। अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपको बिहार में आके ही नौकरी करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा, समझ गए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। क्या, जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो होता है उसको बना लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज आपको बनाना जरूरी है, समझ गए। और इस चीज को आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आप वेबसाइट आप देख सकते हैं www.bst.bihar.gov.in। इस पर जो है यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पे जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है सैलरी कितना मिलेगा आपको, सैलरी जो है कितना मिलेगा, तो लेवल 1 में आप देख सकते हैं। देखिए बेसिक सैलरी 18,000 है। बेसिक सैलरी कितना है, 18,000 है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है लगभग 34% जो है CA-DA या भत्ता जो मिलता है वह सब मिला के जो है आपका लगभग जो है स्टार्टिंग का सैलरी 26,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26,000, समझ गए ना। 34% उसमें जोड़ के भत्ता जो भी मिलता है उन सभी भत्ता को जोड़ के जो है यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देखते हैं 26,000, समझ गए। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब देखिए पोस्ट कौन सा है। देखिए वैसे जो है लिखा हुआ कार्यालय परिचारी, ठीक है। तो कार्यालय परिचारी का मतलब हो जाएगा ऑफिस में काम आपको मिलेगा। लेकिन पोस्ट का नाम है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट का नाम है। और लेकिन यहाँ पर जो है
मिलेगा ऑफिस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? ऑफिस में। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको लगभग जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।